हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज मैं फिर एक नई क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर लेके आई हूँ। डिस्क्राइब वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस यू हैव हैड। करेक्ट। ऐसे ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आपको भी किसी क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर चाहिए तो आप बिना किसी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सैम्पल आंसर विद इन 48 आवर्स। तो क्यू कार्ड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस क्या होता है? कोई भी काम अपनी मर्जी से करना किसी के बेनिफिट के लिए। करेक्ट। तो मतलब हम इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। तो हमारे क्यू कार्ड में क्या कुछ होना चाहिए? व्हाट वाज इट, व्हाई यू वॉलंटियर्ड, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। Right? So let's move towards our sample answer. To be honest, I have had only a few volunteering experiences so far in my life. So far का मतलब होता है अभी तक, in my life मतलब मेरी लाइफ में अभी तक मेरे कुछ ही ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसमें कि मैंने कोई सर्विस वॉलंटरली दी हो। करेक्ट। द वन दैट आई लाइक द मोस्ट एंड फेल्ट प्राउड इज़ द वन। एक ऐसी सर्विस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड फेल्ट प्राउड एंड जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है इज़ द वन, वो ये है जब मैंने हेल्प की थी किसकी? डेस्टिट्यूट पीपल। डेस्टिट्यूट पीपल क्या होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं। व्हेन आई हेल्प्ड डेस्टिट्यूट पीपल इन कोरोना वायरस पैंडमिक। राइट। एक्चुअली असल में ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2020, मार्च 2020 के आखिरी वीक में क्या हुआ था? आर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड कंप्लीट लॉकडाउन इन इंडिया टू कर्ब द स्प्रेड। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या अनाउंस किया था? कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया था इंडिया में। किसके लिए? टू कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। टू कंट्रोल द स्प्रेड, जो ये इन्फेक्शन, जो ये वायरस हर जगह फैल रहा था उसको कंट्रोल में लाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया था? कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था पूरे इंडिया में। ड्यू टू विच, जिसके कारण मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि डिपेंडेंट थे, जो कि निर्भर थे ऑन देयर डेली वेज, अपनी रोज़ाना की जो डेली वेज कौन से होते हैं लोग? जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मतलब काम किया अर्निंग की खर्चा किया, काम किया अर्निंग की खर्चा किया। वर लेफ्ट विथ नो सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा था। देन माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट सम फ्री फूड एसेंशियल्स टू दोज पीपल। देन मेरे दोस्त और मैंने क्या डिसाइड किया? टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड एसेंशियल्स। फूड एसेंशियल्स में कैसे आ जाता है? लाइक दाल, रोटी, नमक, चावल, ये सब कुछ किसमें आ जाते हैं? फूड एसेंशियल्स में। राइट। दो वी वर शॉर्ट विद रिक्वायर्ड फंड्स, हालांकि हम लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। वी वर शॉर्ट विद रिक्वायर्ड मनी, जितने पैसे चाहिए थे हमारे पास वो नहीं थे। माई फैमिली सपोर्टेड अस अलॉट इन दिस नोबल कोज। अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पे दो यूज़ किया, तो दो हो गया, ऑल दो हो गया, इवन दो हो गया। ऐसे सेंटेंसेस में हम पंक्चुएशन के बाद बट नहीं यूज़ करते। राइट। तो हमें यहाँ पे कोई बट नहीं यूज़ करना, सिंपल कोमा यूज़ करना है। दो वी वर शॉर्ट विद रिक्वायर्ड फंड्स, माई फैमिली सपोर्टेड अस अलॉट इन दिस नोबल कोज। नोबल कोज का मतलब होता है नेक काम। एक अच्छे काम के लिए मेरी फैमिली ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे जो डैड हैं वो ग्रोसर हैं। ग्रोसर जैसे ये सब जो खाने पीने का सामान आ जाता है, दाल चावल, ये राशन वगैरह सब, ये सब ग्रोसरी आइटम्स हैं ये। ठीक है। तो मेरे डैड क्या हैं? जो ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं, तो वो क्या है? ग्रोसर हैं। ही हेल्प्ड अस इन द मेकिंग ऑफ 500 फूड पैकेट्स। उन्होंने क्या की? हमारी सहायता की, उन्होंने हमें हेल्प की 500 फूड पैकेट्स बनाने के लिए। एवरी किट कंसिस्टेड ऑफ व्हीट, फ्लोर, ऑयल, सॉल्ट, टर्मेरिक, रेड चिली पाउडर, राइस एंड 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस। हर एक किट में क्या था? आटा था, ऑयल था, नमक था, हल्दी, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची, चावल एंड 2 तरह की क्या थी उसमें? दालें थी। वी डिस्ट्रीब्यूटेड दीज किट्स फॉर ऑलमोस्ट 10 days इन द स्लम एरियाज।
हम लोगों ने ये वाली किट्स ऑलमोस्ट 10 दिन तक क्या करी, डिस्ट्रीब्यूट करी। कहाँ? इन एंड अराउंड माई होम टाउन, मेरे होम टाउन में एंड अराउंड, मतलब मेरे होम टाउन में एंड मेरे होम टाउन के जो आसपास के जो स्लम एरियाज थे वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नहीं, हम लोगों ने वहाँ क्या किया, 10 दिन तक वो किट्स क्या करी, डिस्ट्रीब्यूट करी विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। हम लोगों ने साथ के साथ क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस भी ली थी। वी बोथ यूज्ड टू वियर हैजमेट सूट्स, हम लोग क्या करते थे, हैजमेट सूट्स वियर करते थे। हैजमेट सूट्स वो होते हैं ना गाइस, जैसे जो जिसमें हमारी पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, हैजमेट सूट्स। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ दोज पैकेट्स, तो जब हम डिलीवरी के लिए जाते थे तो हम लोग वो सूट्स पहन के जाते थे। आफ्टर कमिंग होम, घर आने के बाद, आई अकस्टम्ड टू वॉश माई सूट बाय माई ओन एंड देन टेक अ बाथ बिफोर मीटिंग एनीवन एल्स। घर आने के बाद, अकस्टम मतलब आदी होना किसी चीज़ का, मतलब मैं क्या किया करता था कि मैं आके अपने जो मेरा जो सूट होता था, वो जो हैजमेट सूट था मेरा, वो मैं अपना सूट खुद धोता था एंड देन मैं बाथ लेता था बिफोर मीटिंग एनीवन एल्स, किसी और से मिलने से पहले। दो इट वॉज बिट टायरिंग, हालांकि ये बहुत ज़्यादा थकान वाला काम था। इट गेव मी इमेंस हैप्पीनेस, इसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी। टू हेल्प द नीडी पीपल, करेक्ट, who had lost their livelihood in that adversity। adversity होता है मतलब हार्ड टाइम, मुश्किल के समय में जिन लोगों ने अपना लाइवलीहुड खो दी थी, उन लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। एट लास्ट, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, एट लास्ट आईड से दैट दिस इज़ वन ऑफ द टाइम्स, ये मेरे उन टाइम्स में से एक किस्सा है, व्हेन आई हेल्प्ड, जब मैंने मदद की थी समवन, किसी की, वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से। इवन एवरी वन शुड डू अनपेड वर्क्स, इवन मैं तो ये कहती हूँ कि सबको ऐसे काम करने चाहिए, इन एनी वे, किसी भी तरह, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कम्युनिटी, कम्युनिटी के भले के लिए। तो गाइज ये तो था हमारा क्यू कार्ड। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। तो हमारा पहला फॉलोअप क्वेश्चन क्या है, What qualities are required for being a volunteer? ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक वॉलंटियर में? तो इसका सैम्पल आंसर है, वेल आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी नीड ऑफ सच क्वालिटी। वेल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई क्वालिटी की अलग से ज़रूरत है। आई बिलीव, मुझे ये लगता है, द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द विलिंगनेस टू डू। जो एक चीज़ है जो कि होनी चाहिए वो क्या, विलिंगनेस होनी चाहिए, अपनी मर्जी होनी चाहिए। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, किसके लिए, फॉर समवन, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि मुझे पैसा मिलेगा या मुझे कुछ भी मिलेगा, वो सब कुछ की उम्मीद ना करके बस एक हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो सिर्फ यही एक चीज़ होनी चाहिए। इट कैन बी डन इन एनी वे, ये हम किसी भी तरह कर सकते हैं। लाइक अ टीचर कैन प्रोवाइड फ्री टीचिंग सर्विसेज, एक टीचर क्या है, फ्री में पढ़ा सकती है बच्चों को। डॉक्टर क्या कर सकता है, फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवन अ कॉमन मैन, एक आम आदमी भी हेल्प कर सकता है पुअर पीपल की, विदाउट हैविंग एनी स्पेशल ट्रेड्स। स्पेशल ट्रेड्स मतलब अलग से स्पेशल क्वालिटी ना भी हो किसी के पास, फिर भी एक आम इंसान जिसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, वो भी किसी की हेल्प कर सकता है, राइट। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन कंपनीज एंगेजिंग इन वॉलंटियरिंग सर्विसेज कैन हेल्प पुअर पीपल। जो ये कंपनीज हैं जो कि ये सब काम करती हैं, वो कैसे गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी डन इन मैनी वेज, ये बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। लाइक प्रोवाइडिंग फ्री एंड हाइजीनिक फूड एंड शेल्टर टू द पीपल हु लिव इन स्लम एरियाज, मतलब उन लोगों को फ्री एंड साफ खाना एंड घर। अब जैसे जो ये स्लम एरियाज में लोग रहते हैं या जो भी गरीब लोग हैं, है ना, उनका खाना पीना जो होता है, उनका घर, एक तो वो झुग्गीज़ में रहते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो इतना साफ़ नहीं होता, है ना, और जो वो खाना खाते हैं वो भी इतना साफ़ खाना वो नहीं खाते। तो उन लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो लोग, फ्री में साफ घर और मकान वो अगर प्रोवाइड करें तो उनकी हेल्प हो सकती है। मोर ओवर स्कूलिंग एंड मेडिकल सर्विसेज कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू देम। स्कूलिंग, उनको स्कूल एंड मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, सिंस क्योंकि बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ,
दोनों ही, जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, एंड जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब एक अहम हिस्सा है एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट में। एंड अगर इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो एज वेल एज हमारा क्या, नेशन भी डेवलप हो रहा है। तो ना ही सिर्फ इंडिविजुअल लेकिन नेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज असिस्ट वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं वो कैसे हेल्प करती हैं वॉलंटियर्स जो कि सेवा करते हैं उनकी एंड उनके एक्सपीरियंसेस को। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जगह मैंने क्या यूज़ कर दिया, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट होने के साथ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू सर्व पीपल फॉर फ्री। ये बहुत ज़्यादा आसान बन गया है, बहुत ईजी बन गया है लोगों की सेवा करना। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स वेयर टीचर्स कैन टीच स्टूडेंट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा सकते हैं बच्चों को एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब हो गया एंड बहुत सारी वेबसाइट्स, एंड बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिलता है। A report has shown that a number of students has taken advantage of this advanced technology। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका एडवांटेज लिया है इस एडवांस टेक्नोलॉजी का, एंड बिकम सक्सेसफुल, और वो क्या सक्सेसफुल भी बने हैं। मोर ओवर, विथ जस्ट वन क्लिक वन कैन हेल्प एनी वन इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इंसान किसी की भी हेल्प कर सकता है इस पूरी दुनिया में। ही डोंट नीड टू गो टू देयर प्लेस टू हेल्प देम। उन्हें उनकी जगह पे जाने की नीड नहीं पड़ती उनकी मदद करने के लिए। तो दिस ऑल बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सो गाइज, दीज वर द फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos on your phone।